हाय एवरीवन, अब हम लोग Node.js में फाइल सिस्टम के साथ CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे। CRUD ऑपरेशन के अंदर बेसिकली 4 ऑपरेशंस आते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। सो यहाँ पे हम लोग Node.js में फाइल सिस्टम की हेल्प से फाइल्स को क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और ये चीजें हम लोग दो तरीके से करके देखेंगे। एक तो डायरेक्टली जब हम लोग कोड करेंगे तो वहीं पे फाइल का नाम, उसमें क्या कंटेंट रहने वाला है, क्या ऑपरेशन होगा, ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे। और सेकंड तरीके में एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे, टर्मिनल के ऊपर से हम लोग इनपुट्स लेंगे कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या फाइल का नाम होना चाहिए, क्या उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए, एक्सेट्रा। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं एंड देन मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम सिंपली रखता हूँ मैं यहाँ पे fscrud.js। और सबसे पहले एक कांस्टेंट लेता हूं fs नाम से ही। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, जैसे फाइल सिस्टम या फिर जो भी आप रखना चाहते हो। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक मॉडल को रिक्वायर करेंगे विच इज fs मॉडल। ठीक है, ओके। नाउ एक बहुत सिंपल तरीके से फाइल को क्रिएट करके देखेंगे। और मैं यहाँ पे ना एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा फाइल्स। इसके अंदर हम लोग फाइल्स वगैरह को रखेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेसिकली fs.write file sync। देखो, जो भी ये ऑपरेशंस है ना, वो आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, एक सिंक तरीके से, एक असिंक तरीके से। सिंक तरीका जो हम लोग इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं, उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा तब तक जो आपकी कोड की एग्जीक्यूशन है ना, वो ब्लॉक हो जाएगी। मान लो अभी तो हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी फाइल क्रिएट करके देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी फाइल क्रिएट कर रहे हो और जो उसके अंदर टेक्स्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, 2-3 MB का है, तो इसको क्रिएट होने में 2-3 सेकंड लग रहे हैं। सो आपका जो आगे वाला कोड होगा ना, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग सिंक वाले जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। सो इसके लिए हम लोग जो सिंक वाले फंक्शंस होते हैं उनका यूज करते हैं। असिंक हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे, राइट। सेम काम करते हैं वो भी, बट वो असिंक तरीके से करते हैं, वो जो कोड होता है उसको ब्लॉक नहीं करते। ठीक है, सो नाउ जब भी आप लोग फाइल को राइट करते हैं तो इसके अंदर आपको दो चीजें देनी पड़ेंगी। पहली चीज फाइल का पाथ, जो कि रहने वाला है फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर, एंड देन फाइल का नाम विच इज, लेट्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ apple.txt। और इसके अंदर जो कंटेंट रहने वाला है तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ दिस इज अ फ्रूट। ठीक है, इस तरीके से, एंड दैट्स इट। इसके बाद आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और क्लियर करके यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं नोड मून यूज करना चाहो नोड मून यूज करो, नोड यूज करना है आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद में फाइल नेम विच इज fscrud। एंड जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे हमारी फाइल्स वाले फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। आपको एक और फाइल क्रिएट करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे करनी है बनाना, तो वो भी कर सकते हो। सेव करूंगा, देन आपके पास यहाँ पे एक और फाइल आ गई इस तरीके से। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग फाइल क्रिएट कर सकते हो। नाउ आप चाहते हो कि ठीक है, मुझे दो नहीं, मुझे एक ही फाइल क्रिएट करनी थी, तो मुझे एक फाइल डिलीट करनी है, राइट। तो वो भी बहुत सिंपल है। सिंपली आप यहाँ पे करोगे fs.unlink। अनलिंक भी दो तरीके से कर सकते हो, एक सिंक तरीके से, एक असिंक तरीके से। यहाँ पे असिंक तरीका देखने वाले हैं। एंड देन सिंपली आपको यहाँ पे फाइल का पाथ मेंशन करना है विच इज files/banana.txt। ठीक है, देन आप इसको सेव करोगे। जैसे सेव करोगे ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, बिकॉज ये हमारा नोड मून की हेल्प से जो कोड है वो लगातार एग्जीक्यूट हो ही रहा है, और वो वाली फाइल डिलीट हो गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो फाइल्स है ये डिलीट हो जाती है। नाउ अब आप चाहते हो कि जो एप्पल वाली फाइल है ना, इसके अंदर क्या कंटेंट है मैं वो रीड करना चाहता हूं। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लो, यहाँ पे मैंने ले लिया कॉन्स्टेंट में लेट्स से डेटा। देन यहाँ पे करेंगे fs.read file sync, और इसके अंदर जो आपका फाइल का पाथ है वो डाल दोगे आप सिंपली फाइल्स, देन उसके बाद में apple.txt, और इसका फॉर्मेट भी डाल दोगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका फॉर्मेट लिखता हूँ विच इज UTF-8। देन इसको अब आप लोग कंसोल करवा सकते हो डाटा को। मैं यहाँ पे लॉग करवाऊंगा डाटा, एंड देन आपको यहाँ पे डाटा दिख गया, दिस इज अ फ्रूट। नाउ यू फाइंड कि जो हमारे पास यहाँ पे डाटा है ना, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जो फाइल का जो कंटेक्स्ट है इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ।
तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो कमेंट कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे लिखोगे फाइल सिस्टम डॉट अपेंड फाइल सिंक, और इसके अंदर सबसे पहले फाइल का पाथ अगेन फाइल्स apple.txt, और इसके बाद में जो आप इसमें अपेंड करना चाहते हो, एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड दिस इज अ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, एंड देन मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। जैसे मैंने सेव करा तो इसके अंदर डेफिनेटली चेंज हो गया होगा, देखो यहाँ पे, एंड दिस इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रीड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से इसको मैं हटा के फिर से इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हो अपडेटेड टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अगर मैंने इसको एक बार फिर से रन कर दिया ना, जैसे कि मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, तो ये टेक्स्ट दोबारा फिर अपेंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेव करा, देन अब आप इसको ओपन करोगे तो देखो ये फिर से ये सेम चीज अपेंड हो गई, ये वाली चीज दोबारा अपेंड हो गई है। ठीक है, नाउ यू विल फाइंड कि यार ठीक है, हमने इसको क्रिएट कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट वगैरह सारी चीजें कर दिया, बट हम ना इनपुट डायरेक्टली यहां पे नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम लोग टर्मिनल से जो इनपुट है वो दें, और उसके बिहाफ पे जो हमारी फाइल्स वगैरह हैं वो क्रिएट हों। ठीक है, ओके, सो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप इनपुट लेना चाहते हो टर्मिनल से, राइट, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक मैं जस्ट छोटा सा कोड लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो इनपुट है वो गेट कर सकते हो। तो सारा कोड हमारा यहाँ पे कमेंटेड है, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और इसमें यहाँ पे लिखूंगा process.argv, इस तरीके से। ठीक है, देन यहाँ पे सिंपली आके लिखोगे जो आपकी फाइल का नाम है, जैसे कि नोडमून क्रड, और उसके बाद में जो भी डालते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रीड फाइल। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखो रीड फाइल, ये थर्ड वाला पैरामीटर आ गया, पहले जहां पे आपकी नोड स्टोर है, दूसरा इस फाइल का पाथ, और तीसरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्पेसिफिकली गेट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, बिकॉज ये एरे है तो ये 0 एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये सेकंड एलिमेंट। तो देन आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे आ गया रीड फाइल। इसको मैं रोक के यहाँ पे रीड फाइल की जगह पे करता हूँ लेट से डिलीट फाइल, मैंने ये कर दिया, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिलीट फाइल मिल जाएगा। राइट, ओके, सो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग यहाँ से एक नहीं 3 इनपुट लेने वाले हैं। अब 3 इनपुट कौन से होंगे, जब आपको फाइल बनानी होगी तो सबसे पहले फाइल का नाम, उसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा, और क्या आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। राइट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कंडीशनल चीजें लगाएंगे कि रीड करना है, राइट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस तरीके से। ठीक है, देन इसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लेता हूं और इसका नाम रखता हूं ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, process.argv, एंड इसमें डाल दूंगा यहाँ पे 2, कि हम लोग सबसे पहले 2 डाल देंगे, बिकॉज हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन ही गेट करने वाले हैं। ठीक है, देन मैं यहाँ पे करता हूँ इफ ऑपरेशन इक्वल टू रीड, ये ऑपरेशन है तो आपको फाइल को रीड करना है। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे, अच्छा सबसे पहले हम लोग राइट का ना लगा लें, बिकॉज हमें राइट करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट कर देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद में एक एक चीज करके चलते हैं, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे fs.write file sync, और यहाँ पे सबसे पहले जो फाइल का नाम आएगा, राइट, तो मैं यहाँ पे लूंगा डॉलर क्यों ले रहा हूँ यार, PHP में चला गया, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लेता हूँ और इसके अंदर लूंगा नेम, और ये नेम कहाँ से आएगा, process.argv, और इसके अंदर सेकंड जो पैरामीटर रहेगा ना वो मेरा फाइल का नाम रहेगा, तो मैं यहाँ पे करूंगा बेसिकली 3, तो यहां से मेरा आ जाना चाहिए फाइल का नाम। एंड उसके बाद में पहला ऑपरेशन हो गया, दूसरा फाइल का नाम हो गया, एंड जो लास्ट रहेगा वो रहेगा कंटेंट, और ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा 4th वाले से। ठीक है, सो अब एक बार हम लोग यहाँ पे लॉग करवा के देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले ऑपरेशन को लॉग करवाएंगे, देन नेम को, एंड देन उसके बाद में कंटेंट को, ये तीनों चीजें कर ली। अब मैं, और ये देखो राइट लिखा हुआ है, तो ये जब इसके अंदर आएगा ना, कंडीशन के अंदर आएगा तभी चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोडमून fscult, और देन हम लोग डालते हैं ऑपरेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट, तो राइट ऑपरेशन होगा। उसके बाद में स्पेस देना है आपको, देन फाइल का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ फाइल का नाम रखूंगा ब्लू। ठीक है, और उसके बाद में जो इस फाइल में स्टोर करवाना चाहता हूँ, देन मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस इज अ कलर, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। कोट्स मैंने इसलिए लगाए हैं, अगर मैं कोट्स नहीं लगाऊंगा ना तो ये अलग एरे में आएगा, ये अलग एरे में आएगा, ये अलग एरे में आएगा। कोट्स लगा दो, ये पूरी स्ट्रिंग एक ही एरे में मिल जाएगी। नाउ मैं एंटर करूंगा, और जैसे मैंने एंटर करा मुझे मिल गया यहाँ पे एक तो एरर। नाउ लेट्स सी
क्या है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसने बता दिया कि भाई ठीक है जो चीजें, अच्छा ये इस लाइन की वजह से एरर आया ना, बिकॉज इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ हमने, ठीक है। तो मैं एक बार इसको हटा के दोबारा से रन करूंगा एंड देन यू विल सी, देखो यहाँ पे आ गया राइट ऑपरेशन, ब्लू सेकंड ऑपरेशन एंड देन ये चीजें, तो यहाँ पे प्रॉपरली चीजें आ गई हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग राइट वाला ऑपरेशन करते हैं सेम ही तो करते हैं, पहले फाइल नेम देन उसके बाद में ऑपरेशन, तो ऑपरेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया कि भाई राइट रहेगा। जो इसकी दो चीजें हैं ये हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। सबसे पहले इस फाइल का नाम विच इज नेम वेरिएबल, बट ये एक फोल्डर में स्टोर करने हमें, विच इज यहाँ पे है फाइल्स इस तरीके से, और ये स्लैश भी आएगा इसके साथ, इसको हम लोग स्ट्रिंग के अंदर रख देंगे, ठीक है। देन सेकंड पैरामीटर में इसका कंटेंट आने वाला है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कंटेंट, ये डाल दिया। अब इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ब्लू करके आ गई। बट ब्लू क्या हमें ऐसे क्रिएट करनी थी, इसकी तो txt फाइल बनानी है ना हमने, तो यहाँ पे अगेन मैं प्लस लगाऊंगा और लास्ट में क्या कर दूंगा txt, इस तरीके से, ठीक है। ये हम लोग txt इस तरीके से कर देंगे। और अगर आप चाहो कि इस तरीके से इसका फाइल का नेम प्रॉपर यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो इसको अपडेट वगैरह करके पाथ वगैरह के नाम से, तो वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट फुल नेम कर देता हूँ मैं इसको, और इस तरीके से फुल नेम हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको ऊपर भी रखना चाहो वेरिएबल को तो भी रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं इसके अंदर ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो गई, अगेन डॉट आएगा यहाँ पे, तो देन ये हमारी तीसरी फाइल क्रिएट होगी। जो ऊपर वाली दो हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे आके डिलीट किया मैंने एंड देन इसको भी डिलीट कर दिया, रीनेम नहीं करना, डिलीट करना, ठीक है। एक बार एक और फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू की जगह पे कर देता हूँ लेट्स से रेड, और यहाँ पे रेड डॉट टेक्स्ट नाम से हमारी फाइल क्रिएट हो गई। नाउ नेक्स्ट चीज हम लोग क्या चाहते हैं कि इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है ना वो हम लोग रीड कर पाए, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे बनाई एक इफ कंडीशन बनाई राइट के लिए, इसी तरीके से एल्स इफ बना सकते हो आप लोग रीड के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ रीड, देन जो ये नाम है फाइल का ये थर्ड वाले पैरामीटर से आएगा, कंटेंट यहाँ से आएगा, और कंटेंट तो हमें बेसिकली इसके अंदर चाहिए ही नहीं, बिकॉज जस्ट फाइल का नाम चाहिए हमें, ठीक है। रीड करने के लिए तो वही चाहिए होता है, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा रीड फाइल सिंक, और डेफिनेटली इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, लेट डेटा, और इस डेटा को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इस तरीके से डिस्प्ले करवा देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा। अब हम लोग यहाँ पे आए एंड अब ये हमें रीड पास करना है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पास करा था, राइट, और ये सारी चीजें पास करी थी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा रीड एंड फाइल नेम विच इज लेट्स से मैं एप्पल को रीड करना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, तो मैं एप्पल यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे अगेन हमें एरर मिल गया, कुछ मिल सकते हैं, कंटेंट नहीं मिला इसको, लेट मी सी। अच्छा, कंटेंट हमें चाहिए भी तो नहीं, पास भी तो नहीं करना ना, बस एक ही तो चाहिए होता है हमें, और इसके साथ में ये चाहिए होता है जो हमारा टेक्स्ट का कोड होता है, राइट। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि यूटीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है और ये होता क्या है, ठीक है, ये आप मुझे चीज बता सकते हो बेसिकली। सो देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड पैरामीटर के अंदर इसको पास कर देंगे, ठीक है। नाउ अगेन अब रीड करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ फ्रूट, दिस इज अ फ्रूट। सो अगेन मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा एप्पल की जगह पे जो रेड फाइल है इसको रीड करने की कोशिश करता हूँ एंड देन देखो यहाँ पे दिस इज अ कलर, ठीक है, ये चीज भी आ गई, ग्रेट। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग अपेंड कैसे कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। यहाँ पे रीड का ऑपरेशन हो गया, देन इसको मैं यहाँ पे फिर से एल्स इफ लूंगा और यहाँ पे कर दूंगा अपडेट, इस तरीके से। अगर अपडेट आएगा तो बेसिकली हमें अपडेट करना, और अपडेट के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो हमारे पास फाइल नेम है उसके अंदर कुछ जो टेक्स्ट आएगा नया उसको डालना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से हमें कंटेंट की जरूरत पड़ेगी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट आ गया और यहाँ पे कर देंगे अपेंड फाइल सिंक, देन फाइल का नाम, और फाइल के नाम के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कंटेंट, ठीक है। आई होप ये काम करना चाहिए। एंड अब हमें क्या डालना है इसमें, अपडेट डालना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे आके इसको एक बार के लिए रोकूंगा, देन यहाँ पे डाल देंगे हम लोग अपडेट, और देन हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ब्लू वाली फाइल है उसको हम लोग अपडेट करेंगे, फाइल का नाम आ गया। देन उसके बाद में जो हम लोग कंटेक्स्ट इसमें अपडेट करना चाहते हैं, दिस इज अ प्राइमरी कलर, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं एंड नाउ ये अपडेट हो चुका है। नाउ हमें कैसे पता कि अपडेट हो चुका है, इसके अंदर आएंगे
और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द प्राइमरी कलर, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लेट से आप जो एप्पल वाली फाइल है उसको आप अपडेट करना चाहते हो, तो एप्पल वाली के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले एप्पल का जो फाइल का नाम है वो डालूंगा, अपडेट एप्पल, और यहाँ पे कर दूंगा इस तरीके से, कोट्स में ले लेते हैं, अपडेट विद टर्मिनल, एंटर करूंगा। टर्मिनल की स्पेलिंग मैंने शायद टाइपो कर दिया, बट दैट्स फाइन, ठीक है, आप उससे काम चला लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो अपडेट विद टर्मिनल, ठीक है, इसको आप फिक्स कर सकते हो टाइपो को, देयर वी गो। ओके, लास्ट चीज हम लोग इसको अब डिलीट करके भी देखना चाहते हैं। देन आप यहाँ पे आके एक और ऑपरेशन कर सकते हो, यहाँ पे करोगे डिलीट, एंड डिलीट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, कंटेंट की अगेन हमें जरूरत नहीं होती, तो ये हटा सकते हैं। इसको हम लोग कर देंगे fs डॉट अनलिंक सिंक, फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, एंड दैट्स ऑल, ये कर सकते हैं इस तरीके से, इसका पाथवाइज इसको कंप्लीट मिल गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अपडेट की जगह पे डिलीट, और फाइल का नाम लेट से मैं यहाँ पे रेड को डिलीट करना चाहता हूँ, देन ऐसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो रेड फाइल हमारी जा चुकी है। अब इसके अलावा अगर कुछ और आता है, लेट से कि बंदा कुछ और डाल देता है, सर्च वगैरह डाल देता है, तो यहाँ पे कर दोगे लॉग ऑपरेशन नोट फाउंड, ठीक है, और ऊपर ये कंसोल लॉग इंपोर्ट हो गया, इसको भी हटा देते हैं, राइट। तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। देन मैं यहाँ पे अगर मान लो सर्च कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे इसने बता दिया ऑपरेशन नोट फाउंड, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं राइट करके देखूंगा, ब्लू फाइल हमारे पास है, रेड वाली फाइल को, तो ये हमारे पास रेड वाली फाइल बन गई है। देन इसको मैं एक बार कैंसिल करके इसमें कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं, अपडेट विद टर्मिनल। ये कौन सी फाइल को अपडेट करा मैंने, ये तो एप्पल वाली को कर दिया यार, ठीक है, तो रेड वाली फाइल को ही करते हैं, रेड। देन आप रेड में आओगे तो इसके अंदर ये चीज़ आ चुकी है। देन डिलीट करना, तो अगेन वही चीज़ सिंपल है काफ़ी, तो डिलीट एंड रेड, देन यहाँ से डिलीट हो गई, राइट। सो इस तरीके से आप लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। नाउ कोड आपको द codingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे कोर्सेज पे जाना, और यहाँ पे नोट वगैरह बहुत सारे कोर्सेज के आपको नोट्स, कोड और जो बाकी सारी चीज़ें, डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं कि सिंक, जब हम लोग फाइल सिस्टम के सिंक ऑपरेशंस यूज करते हैं उसमें, और नॉर्मल ऑपरेशंस, जैसे कि यहाँ पे राइट फाइल होता है और एक राइट फाइल सिंक होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो आप बता सकते हो जो सिंक होता है वो ब्लॉक कर देता है आगे वाले कोड को, उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देता, और जो असिंक होता है इनकी इसके बिना वाला कोड होता है वो आगे उसको एग्जीक्यूट होने देता है, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बेसिकली करके भी देखेंगे। देन आप लोग इनपुट कैसे ले सकते हो टर्मिनल से, इसके बारे में पूछ सकते हैं। फाइल को डिलीट कैसे करोगे, बिकॉज देखो बाकी सारी चीजें बड़ी ना सिंपल है। फाइल को राइट करना है यहाँ पे, तो राइट ऑपरेशन के लिए हो गया, रीड करने के लिए रीड हो गया, अपडेट करने के लिए अपेंड हो गया, डिलीट करने के लिए अनलिंक है, तो इसको कभी बार भूल जाते हैं लोग, यहाँ पे fs डॉट डिलीट सिंक बोल देते हैं, तो ये अनलिंक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। और देन UTF, ये होता क्या है UTF-8, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइज।